अतर काजी साहब, मुझे जो फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू आप भी सुनते रहे कल, मतलब 2-3 दिन से वो बहुत ज़्यादा बेलिजरेंस उनकी गुफ्तगू में है। उन्होंने एक जो स्टेटमेंट दिया ना, उसने काफ़ी ज़्यादा बड़ी अहमियत थी, बल्कि उसने हिला के रख दिया बहुत से लोगों को और सोचने में मजबूर कर दिया कि इज़ दिस व्हाट द थिंकिंग इज़। अच्छा, ये अतर काजी साहब, मुझे एक तो पहले ये बताइए कि जो बैरिस्टर गौहर खान साहब की ख्वाहिशात हैं, पता नहीं मुझे तकलीफ से कहना पड़ा है, मुझे लगता है वो ख्वाहिशात ही रह जाएंगी, क्योंकि कम से कम बैरिस्टर गौहर खान साहब की बात कोई नहीं मानेगा, शायद दोनों अतराफ से अब तो कोई ना माने। और जो फैसल वाडा साहब कह रहे हैं ये -1 और ये सारी चीज़ें, ये तो बड़ा ख़तरनाक तर्ज अमल है। देखिए, मसला ये नहीं है कि बैरिस्टर गौर साहब कितनी शुस्ता गुफ्तगू करते हैं या कौन कितनी शुस्ता गुफ्तगू नहीं करता। हम्म। इस वक्त इमरान खान साहब का मुकदमा अगर शेख सादी भी लड़ रहे होते ना तो वो भी नहीं जीत सकते थे। मसला तो किसी की गुफ्तगू है ही नहीं। अभी आपने वाडा साहब की भी गुफ्तगू सुना दी जी। कि किस मुल्क में ऐसी जो है वो होती हैं बातें। तो ये दोनों तरफ से ही बहुत सारी गुफ्तगू वगैरह होती रहती है। असल इशू ये है कि इमरान खान साहब और उनकी जमात आज इस पोजीशन पे पहुंचे हुए क्यों है। हम्म। देखिए, क्या मुल्क में आइन और कानून की अमलदारी है? जिस मुल्क में एक ऐसी 27वीं तरमीम हुई हो जिसपे कौम मुत्तहिदा ने भी कहा कि भाई ये जमहूरी असूलों के खिलाफ है, क्या आज तक पाकिस्तान की तारीख में पार्लिमानी बिजनेस के अंदर कौम मुत्तहिदा का कोई बयान आया है? देखिए ना, ये मामला कोई आज से कल से या उस वक्त कोई बैरिस्टर गौर साहब के बयान से तो शुरू नहीं होता। 3 साल के दौरान क्या हो रहा है? इमरान खान साहब जेल में हैं, उनकी एहलिया भी जेल में है। अदालत का हुक्म है कि हफ्ते में आपने 2 दिन मुलाकात करवानी है। कभी मुलाकात करवाई जाती है, कभी नहीं करवाई जाती। अगर 3 साल से बैरिस्टर गौर साहब को महीने में 2 दफा एक्सेस मिल रहा होता, शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आ चुके होते, असद कैसर साहब जाके मिल रहे होते, तो आपको लगता है कि माहौल इस तरह का होता या वो बाहर आके ऐसी गुफ्तगू करते? तो देखे ना, कोशिश ये थी कि तहरीक इंसाफ को खत्म कर दिया जाए और उनका बिल्कुल इमरान खान साहब को पिक्चर से आउट कर दिया जाए, तो उससे शायद ये नतीजा निकलेगा कि लोग जो हैं वो इमरान खान साहब से पीछे हट जाएं या मुतनफर हो जाएं। वैसा नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली, और उसकी बुनियादी वजह सियासी फेलियर है, काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव का ना होना है। ठीक और है। आज 3 साल के बाद अभी भी हम इमरान खान साहब को गुफ्तगू उनके हवाले से कर रहे हैं। कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो जाए उसके बाद भी उन्हीं के हवाले से गुफ्तगू होती है। तो यहाँ पे किसी का लहजा, किसी की जुबान वो इशू नहीं है। देखें, लहजों पे, जुबान पे बहुत सारे नहीं, एतराजात बट हो सकते हैं। बहरानी मेन इशू कैफियत ये है की कि बहरानी क्या इस कैफियत की वक्त अतर भाई, वजह उसका जिम्मेदार कौन है? हम आपने कहा ना कि ये उनको जेल में रखा हुआ है, उनका मैंडेट के मसाइल, चोरी हो गया, सब कुछ हो गया। इस बहरानी कैफियत के अंदर क्या आपको लगता है एक का एक्शन और दूसरे का रिएक्शन है, या दोनों साइड पर एक्शन के रिएक्शंस हैं जिनकी वजह से बहरान है? देखिए, बुनियादी तौर पे बुरहान आइन और कानून की अमलदारी का ना होना है, टू बी ऑनेस्ट, जो सच्ची बात है। हम्म। माजी के अंदर भी ये बुरहान रहे। जब मियां साहब थे वो भी बहुत सारी बातें करते थे कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। अब आप खुद कानूनदान है। खान साहब के मुकदमात जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, फरवरी के या जनवरी के महीने से दरखास्तें पेंडिंग है। क्या इतना तूल कभी होता है? फिर आपने देखा कि लाहौर से 16वें या 15वें नंबर से एक मोजिज जज साहब को लाया गया, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठा दिया गया। तो बहरान तो ये है ना कि एक काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव ना होने की वजह से आप एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के जरिए सियासत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हुकूमत वाले कर नहीं पा रहे। तो ये बेसिक चीज है। अगर हर चीज आइन और कानून के दायरे में, और उसमें तहरीक इंसाफ वाले भी हैं, उनका अपना भी है, उन्होंने भी देखना है कि उन्होंने भी अगर कोई एहतजाज करना है, सियासत करनी है, वो आइन और कानून के दायरे में हो। ये नहीं हो सकता कि आप हर किसी पे चढ़ाई कर दें और आप हर किसी पे इल्जामात लगा दें, वैसा भी नहीं हो सकता। तो वो बुनियादी इशू है कि जब तक हम एक मिनिमम जो आईनी स्टैंडर्ड है उसके अंदर अपनी सियासत को नहीं डालेंगे, तब तक ये बहरान मुझे खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बट रऊफ नासिर साहब, मसला ये है कि बहरान भी ख़त्म नहीं होगा, और हुकूमत ये कह रही है, राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से तहरीक इंसाफ उस जगह जा रही है। कल मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा कि इसको खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ रियासत से गद्दारी के मुकदमात भी दायर किए जाएंगे, मामला उस तरफ चला जाए। बल्कि उन्होंने तो इसको एक कदम आगे जाके भी कुछ फरमाया। अब रऊफ नासिर साहब, ये बात ना वज़ीर इत्तलात ने भी की कि या पाकिस्तान है तो या इमरान खान है। जैसे कल मैंने अपने प्रोग्राम में कहा कि हमने सुना 9 मई के दिन जो, या उसके इर्द गिर्द शंदाना गुजार खान साहबा कह रही थी इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हम वहाँ से यहाँ आ गए हैं कि जहाँ के जी या पाकिस्तान है तो या इमरान खान है। आप ये देखिए कि जो इस वक्त हालात बन गए हैं, क्या
ये जब हुकूमत भी हो, जोर भी हो, ताकत भी हो, और उसमें एक गुस्से और बरहमी का एलिमेंट भी, अब तो बिल्कुल वाजे हो गया ना जो DGISPR ने कहा, जब इमरान खान इस वक्त डिक्लेयर्ड है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, तो फिर कोई डायलॉग की किसी मामले के अंदर कोई गुंजाइश है आपके नज़दीक, या ये तमाम तर कोशिशें, तमाम तर डिबेट जो टॉक शोज में हो रही है, हम कर रहे हैं, पार्लियामान में हो रही है, इसकी अब कोई अहमियत रही ही नहीं है? मेरा ख्याल है आपने जो आखिरी बात की है ना, ये वही वाली बात है। एग्री विद जो जो आपने लास्ट बात कहा, इन बातों की अहमियत रही नहीं है, क्योंकि जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी वजारत आला से इस्तीफा देने के बाद या हटाए जाने के बाद, उससे पहले थोड़ा सा उन्होंने एक अपने हाथ खड़े कर दिए थे, आपको याद होगा। उन्होंने कहा जनाब ये मामला अब मेरे पे स्केल से ऊपर के हैं। अब ये खान जाने और उसके बाद जना आसिम मुनीर साहब जाने, मतलब फौज जाने और खान साहब जाने, आपस में वो बात कर सकते हैं। दरमियान में उन्होंने कहा कुछ नहीं रहेगा। आपको याद होगा उनका स्टेटमेंट आया कि इतने इन इन दोनों के अपने मसाइल हैं, दोनों ये बैठ के अगर कोई बात कर सकते हैं तो कर सकते हैं। तो आपको आपको जिरगा वगैरह वाला काम तो खत्म हो चुका है। एक चीज। दूसरा, मैं राना सनाउल्लाह साहब की इस बात से नहीं एग्री करता कि जनाब के इनका इमरान खान साहब का असर जो है वो भी ये अल्ताफ हुसैन साहब वाला होगा। हो सकता है इन्होंने अल्ताफ हुसैन साहब से ज्यादा जाके गुफ्तगू भी की हो, ज्यादा इन्होंने उस तकरीरें भी की हूँ, ज्यादा अटैक्स भी किए हूँ, वो फेयर नफ। लेकिन ये थोड़ा समझने की जरूरत है। आजकल ये बात बड़ी होती है कि जनाब के ये जो खान साहब जो है अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ माइनस हो जाएंगे। वो अल्ताफ हुसैन साहब एक तो लंदन में बैठे हुए थे, दूर बड़े थे, लॉजिस्टिकली ही वाज, कुछ जेल में नहीं बैठे हुए थे, बहुत दूर थे। एक बात। दूसरी बात ये है वो कराची तक वो महदूद थे, जी कराची की हाँ। हद तक थे, वो कराची को डिस्टर्ब कर सकते थे, फेयर एनफ। खान साहब का जो केस है, खान साहब की ये पूरे मुल्क में उनकी फॉलोइंग है। उनके पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उनकी पंजाब में बहुत बड़ी फॉलोइंग है। ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा में तो हम देख ही रहे हैं, बाकी सूबों में भी है, कराची में भी इवन उनकी है वहां पे। सो ये कंपैरिजन बनता नहीं है। आप बेशक कहते रहेंगे हम इनको मैनेज कर देंगे, फेयर एनफ, मैं मान लेता हूँ भी आप मैनेज कर लेंगे। ऑलरेडी मेरा ख्याल मैनेज तो आप उनको कर ही चुके हैं कि ना वो चेयरमैन है पार्टी के, ना वो उनके पास बैट है, ना बल्ला है, ना पार्टी है, ना लोग है, ना चीजें हैं। आप जैसे देख रहे हैं मुलाकातें भी नहीं है। सो मैनेज और करना क्या होता है? खुदा ना खासा किसी को आपने कोई फिजिकली एलिमिनेट तो नहीं करना होता, अल्लाह ना करे किसी के साथ ये हो। तो अदरवाइज तो आप उनको मैनेज वन कर चुके हैं। सो खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, जो उनका वोट बैंक है, जो उनके पीछे सपोर्ट खड़े, वो अल्ताफ हुसैन साहब से बड़ी मुख्तलिफ है, वो बड़ी हटके है। और वोट जो है ना, पाकिस्तान की सियासतदानों की एक बड़ी कामयाबी है। या ये जब अपनी पर्सनैलिटी के करीब ये कल्ट बना लेते हैं ना, फिर उसके बाद वोटर को फर्क नहीं पड़ता कि कोई कोई उसमें, क्योंकि जमहूरी बुनियादों पे तो पार्टी खड़ी नहीं होती। भुट्टो साहब थे, उनका अपना कल्ट था। बेनजीर भुट्टो साहब थी, उनका अपना स्टाइल था। जरदारी साहब ने अपने तरीके से चलाई। इमरान खान साहब का अपना है। नवाज शरीफ साहब का आज भी कहते हैं कि वोट जो है वो जी शहबाज शरीफ का नहीं है, वो तो उसका है, नवाज शरीफ का है। सो जब कल्ट आपने बना दिए, कोई पार्टी की बुनियाद पर वोट नहीं पड़ता, किसी आइडियलिज्म की बुनियाद पर नहीं पड़ता, सिर्फ आपको बंदे की शख्सियत की बुनियाद पर चल रहा है वोट पड़ते। आज भी देखें नवाज शरीफ साहब की कोई कन्विक्शन की बात नहीं होगी।